साबुत हमें प्याली मिली है मिट्टी की। अभी किस समय की ये तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। हड्डी निकलती है आदमियों की, तो वो क्या वजह है? ढोरों जवाब तख्ता पलट हो गया, मर गए तो काम खत्म हो गया। लेकिन ये रहा वो बर्तन, देख रहे हैं पूरा, ये पूरे बर्तन है, ये देखिए ये रहा, ये रहते सारे। इस मीनार के नीचे मतलब खजाना है, तो आसपास के तो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो खेती किसानी करते हैं, पीछे की तरफ ईंट जो लग रही है ये तो खेती किसानी। देखो दोस्तों, ये कंकाल भी मिला है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिखा ना, देखिए सरदार जी का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? मोहम्मद इमरान आपका हो दोस्त, आपके अपने चैनल सबकी मंजिल। दोस्तों आज मैं आया हूँ अमरोहा से भी, यानी कि ये अमरोहा सीरीज चल रही दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और अमरोहा से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिरसा कुमार गांव, समझ सकते हैं। यहाँ पे इस गांव को रहस्य में क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम कुछ रिसर्च करने आए, आप कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी इमारत है जिसके बारे में बहुत ही चंद लोगों को पता है, समझ सकते हैं। बाकी पूरा गांव, अभी हम काफ़ी देर से इस गांव के अंदर घूम रहे हैं और हमने काफ़ी लोगों से बात भी करी। हालांकि मैं वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था रिकॉर्ड करवाना। लेकिन मैं जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया तो दिल में एक इच्छा जानी कि इस रहस्य के बारे में मैं आगे देखें। क्योंकि कहा जा रहा है, जैसे लोगों ने बताया, कि यहाँ पे एक इमारत है जो आज इन पेड़ों के पीछे छुपी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कोई बता रहा है कि ये जो मीनार है ये अंग्रेज़ों के टाइम की दोस्तों, और इस इमारत के अंदर अंग्रेज़ों ने काफ़ी, आप कह सकते हैं, मतलब लोगों को दफनाया है। मतलब कुछ लोगों की कहानियाँ, अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनने को मिली हैं। जो मुझे समझ में आई वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से लोगों को दफनाया है, उनके मतलब कंकाल वगैरह भी मिले हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे खजाना है, समझ सकते हैं। जो यहाँ पे बर्तन भी मिले हैं, दीवारों के अंदर से बर्तन निकले हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक दो निकाल के, अभी अगर मुझे दिखाई देंगे तो भी। कोई बता रहा है कि किसी ने बहुत बड़े बड़े मटके निकाले हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे शराब भी बन सकती है। और अभी एक मुल्ला जी मिले हमें, तो उन्होंने ही बताया कि ये अंग्रेज़ों ने इस गांव पे नज़र रखने के मारे से मार बनाया था। जो आप ये चबूतरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस चबूतरे के ऊपर एक इमारत आपको नज़र आ रही होगी, देख रहे हैं, वो रही ऊपर, वो रही। तो इस इमारत के ऊपर वो एक माइक्रोस्कोप रखते थे, यानी कि जो आपने देखा होगा, जो दूर तक नज़र रख लेते हैं हम पूरे गांव के ऊपर। तो वो इस इमारत के ज़रिए इस आसपास के इलाके पे नज़र रखते थे, कुछ लोगों ने ये बताया। तो इसका इतिहास क्या है, अभी हम वो खुद खोज रहे हैं इस गांव के अंदर। तो आज हमारे साथ हैं 2 जने, एक है राइटर, एडवोकेट, और उनकी तारीफ़ क्या क्या करें वो उनके मुंह से सुनेंगे। और दूसरे हैं सरताज भाई, इनका अपना चैनल है नोमाडिक ब्लॉग, समझ सकते हैं। तो हम तीनों यहाँ पे इस जगह को एक्सप्लोर करना आए हैं। और जो हमारे भाई हैं, उनका नाम मैं अभी खुद इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उनसे। तो वो नॉवल लिखते हैं, समझ रहे हैं। तो इस पूरे गांव के ऊपर नॉवल लिखने आए, तो इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो घुस गए अंदर की साइड। अब मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन वो घुस चुके अंदर की साइड, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए पूरा। और एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी खतरनाक रास्ता है इसका। और अभी जैसे मैं भी बता रहा था कि यहाँ पे बर्तन वगैरह मिले, तो आप देख सकते हैं, ये रहा वो बर्तन, देख रहे हैं पूरा, ये पूरे बर्तन है, ये देखिए, ये रहा, ये इतने सारे बर्तन। ये छोटी छोटी कटोरियाँ होती है ना, उस समय की चीज़, ये पूरा। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं, दोनों से जाकर थोड़ी बहुत, वो क्या उनके दिमाग में चल रहा है। और ये पूरा गन्नों का खेत है, आप देख सकते हैं।
तो भाई लोगों, इसके बारे में कुछ समझ में आया? अभी तो देखो ऐसा है, ये जगह विजिट की थी। अच्छा, ये जगह विजिट की थी मैंने अभी 1 हफ्ता पहले। तो ये जगह 1 हफ्ता पहले विजिट की थी मैंने, और इसका एक लॉन्ग वीडियो बनाया था। पहले अपना नाम बताइए जनाब। जी राजे, मैं अमरोहा से हूँ, और ये जगह अमरोहा से 6 किलोमीटर दूरी पर है, एक गांव में, केलसा बॉर्डर से पहले सिरसा खुमार करके। तो इस गांव के बारे में मतलब काफ़ी हमारे बड़ों ने बताया कि इस गांव को विजिट करो, घूमो। तो मैं 1 हफ्ता पहले आया था यहाँ पर घूमने के लिए, और घूमने के बाद मुझे मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाई दी जो कि जिसमें पे मतलब तहकीक होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए। तो अभी तो मैंने इसका वीडियो बनाकर डाला था। इस यहाँ पर एक मीनार है ऊपर की तरफ, इस टीले पर मिट्टी के। तो हाँ, तो इसका मैंने वीडियो बनाकर डाला था। और बाकी इसके आसपास का जो एरिया है जितना भी, वहाँ पर मतलब मिट्टी के कंकड़ निकलना है, बर्तन निकलना है। और जो यहाँ के लोकल हैं उनका कहना यह है कि मतलब इस गाँव में मतलब मटके भी निकलते हैं काफ़ी बड़े बड़े। और जो लोकल में बात मशहूर है वो यह है कि इस मीनार के नीचे मतलब खजाना है। तो आसपास के हाँ, तो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो खेती किसानी करते हैं, पीछे की तरफ ईंट जो लग रही है ये, तो खेती किसानी करते हुए, जगह को, ज़मीन को खोदते हुए, हल जोतते हुए मतलब सिक्के वगैरह मिलते हैं लोगों को। बाकी बर्तन मिलना तो आम बात है, यहाँ पर आज भी मिल रहे हैं। और बाकी लोगों का स्टेटमेंट ये है यहाँ के बारे में कि ये मीनार अंग्रेज़ों के दौर की है, और इसके ऊपर खड़े होके अंग्रेज़ मतलब पूरी जगह का जायजा लेते थे। तो अभी हमारी खोज चल रही है, देखो क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या तारीख है। हालांकि गांव का नाम खुमार है, देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या। सिरसा खुमार है गांव का नाम। तो अभी देखते हैं मतलब क्या वो रहता है मामला। अभी तो खाली हम बस घूमने के लिए आए हैं, आज जैसे दूसरी बार विजिट करने के लिए। तो बाकी अभी हम आपको और जगह दिखाते हैं जहाँ पर मतलब दीवारें हैं, मिट्टी के बर्तन निकल रहे हैं बहुत सारे। तो अभी उधर आगे की तरफ भी चलते हैं। और जो भाईजान यहाँ पे नॉवल लिखना चाहते हैं, अपना पूरा एक आर्टिकल, तो उनसे भी थोड़ी चर्चा करते हैं, उनकी सोच क्या है इसके बारे में। देखिए, मैंने जो मेरा नाम मुंतज़िम अहमद अब्बासी है, और मैं अमरोहा से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैंने ये सबसे पहले वीडियो जो देखी तो सरताज भाई की वीडियो, पूरी डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर देखी, तो मुझे भी दिलचस्पी पैदा हुई, क्योंकि मैं तारीख जानने के लिए उत्सुक रहता हूँ मैं। तो मैंने तहकीक करने की वजह से मैं यहाँ पर आया, क्योंकि खुमार नाम जब मैंने देखा तो खुम के मायने जो होते हैं एक बड़े बर्तन के होते हैं, शराब के। क्योंकि मैंने इनकी वीडियो में एक इंटरव्यू में देखा भी, एक चाचा कह रहे हैं कि यहाँ किसी वक्त में बहुत बड़ा एक मटका भी निकला था खुदाई में, जिसमें आदमी, पूरा इंसान भी आ जाए तो दिखाई ना दे। वो मुझे लगता है कि बड़ा मटका निकलना और खुमार नाम होना, खुम के मानी बड़े शराब के बर्तन के होते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर उस वक्त बड़े बर्तन में शराब बनती है, और ये जो छोटे छोटे यहाँ पे मिट्टी के बर्तन की जो किरचे निकल रही हैं, ये जो ठीकरे जिनको कहा जाता है, तो हो सकता है ये उन्हीं बर्तनों की निशानी हो जो उस बड़े मटके से लोग यहाँ पे शराब पीने आते हों उस वक्त। ये मेरी अभी एक वजह तस्मिया है, लेकिन मैं अभी इस पे तहकीक कर रहा हूँ। हो सकता है किसी और वजह से भी इस गाँव का नाम खुमार हो। खुमार के मायनी, और खुमार के मायनी शराब पिलाने वाले के भी होते हैं। और अमरोहा की तारीख में एक हाकिम मोहम्मद बिन तुगलक की अहद हुकूमत के दौरान जो है अजीज़ खुमार नाम से अमरोहा में एक हाकिम भी रहा है। तो ये भी वजह तस्मीर हो सकती है कि वो गांव उसने बसाया हो, और उसके बिरादरजादे यहाँ पे सुकूनियत पजीर रहे हों, तो उन्होंने अपने नाम की, उनके नाम की निस्बत से, सरनेम की वजह से इस गाँव का नाम खुमार पड़ा हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो है ये तहकीक का मौजू है। मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि इसका नाम खुमार क्यों है, और ये जो टीला है या यहाँ जो बर्तन निकल रहे हैं इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा काफ़ी सारी राय तो बन रही है, और इनका आर्टिकल अभी क्या लिखते हैं वो भी मैं पढ़ूंगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये टीला कितना बड़ा है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के ऊपर बना हुआ है दोस्तों ये, क्योंकि जिस तरह से ये ढेरा है वो निशानी बताती है कि इसके नीचे कुछ और है। आप देख सकते हैं जैसे ढहता हुआ नजर आ रहा होगा पूरा ये आपको, और मेन इमारत जो है वो ऊपर है, ये देखिए, जिसके ऊपर मुझे सबसे मेन लॉजिक यही लगा कि ऊपर कोई एक सैनिक खड़ा होता होगा दूरबीन लेके, और आसपास की चीज़ों पे नज़र रखता होगा। और खजाने वाली चीज़ वो इस टीले के अंदर की समझ में आ रही है मुझे, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी आगे देखते हैं कि वो क्या क्या मिल रहा है। ये कुछ कटोरे टाइप का मिला है ऊपर। देखो यहाँ से निकालते हैं, इधर आइए आप इधर, लेकिन ये थोड़ा दबा हुआ है बहुत मुश्किल से, पूरा मटका टाइप घुसा हुआ उधर की साइड।
लेकिन आराम से, ऐसा ना हो यहाँ से कोई कीड़ा बाहर आ जाए। हाँ पूरा मटका है दोस्तों अंदर की साइड, पूरा दबा हुआ वो अंदर की साइड, हाथ में नहीं आएगा। कटोरे टाइप का है, नीचे से उसका जो बाउल होता है ना उस टाइप का है। हाँ देख सकते हैं अंदर पूरा नजर आ रहा है यहाँ से साफ, मतलब किसी उससे निकलेगा। हाँ ऊपर चिपका हुआ है। मतलब आपको हम लेकर चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर मिट्टी के बर्तन निकल रहे हैं बहुत सारे। चलिए दीवार है उस साइड। ये इंसान मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आप भी मुझे बहुत पसंद है, आप हमारे दोस्त हैं, अजीज हैं। और सीरियसली बताऊं, मैं आया ही इनके भरोसे यहाँ पे आज, क्योंकि कहने को मैं खुद अमरोहा से हूँ, मतलब मेरा बैकग्राउंड, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। तो इन्होंने कहा कि आओ मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ये देखिए, ये नीचे से तली और एक जैसे छोटा सा कटोरा होता है ना, हाँ तो जो मेरा अंदाजा है कि हो सकता है ये एक बाउल टाइप का हो, और जो बड़ा मटका जो निकला था और खुम के मानी बड़े बर्तन, शराब का जो बड़ा बर्तन होता है, तो हो सकता है इन छोटे बर्तनों में शराब पिलाई जाती है। ये मेरा अंदाजा है, मेरा कयास है, ये जो कहते हैं ना एक आइडिया। और जहाँ तक ये अंदाजा सही भी बैठ रहा है, मेरे दिमाग में भी ये चीज़ चल रही है, क्योंकि काफ़ी सारे छोटे छोटे बर्तन मिले, और जो अंकल ने बताया कि एक बड़ा मट्टा भी मिला था, तो वो सब चीज़ें उसी चीज़ में यूज़ की जाती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा खेत है चारों तरफ, इसलिए हमें पसीने भी आ रहे हैं, क्योंकि ये सुनसान खेत के अंदर खड़े हुए हम, जिनका है, और इसके अंदर ही आए थे। और अभी आगे चलते हैं इस गांव के अंदर और देखते हैं कि हमें क्या मालूमात मिलती है, तो बने रहिए। हो सकता है ये भी वही है, क्योंकि इतने बर्तन निकलना, तो फिर एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ बर्तन बनते ही हों, बर्तन बनाए जाते हों, कुम्हार यहाँ पर रहते हों बहुत सारे, तो फिर इतना बर्तनों को छोड़ना। और उसके बाद अगर ज़मीन भी देखेंगे हम, तो ज़मीन भी पतली नहीं है यहाँ पे, ये चलता रहे। देखो सो दोस्तों, अभी हम उस मीनार से लगभग आधा किलोमीटर दूर, 200 मीटर दूर के करीब आए। मीनार सामने है, वो जो पेड़ है उसके पीछे मीनार है, और यहाँ पे भी उसी के सबूत मिल रहे हैं। यानी कि अभी जैसे मैंने आपको दिखाया भाई, इस दीवार में से जो दीवार कटी है यहाँ पे अभी खेती के लिए, तो उसके अंदर से ही वही कटोरिया टाइप के मिट्टी के बर्तन निकल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और अभी देखिए पूरी दीवार कटी हुई है यहाँ पे, मतलब ज़मीन कटी हुई है खेती के लिए, समझ रहे हैं। तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे ऐसी सबूत लग रहा है कि यहाँ पे सच में कुछ ना कुछ दबाया गया था, या ये भी हो सकता है कि मिट्टी के बर्तन बनते हों या शराब बनते हों। और ये देखिए यहाँ कितने सारे हैं, ये पूरे पेड़ का तना है, ये देखिए सारे मिट्टी के बर्तन हैं। ये है कभी पूरा है। हाँ ये नजर आ रहा है, इसे निकालिए, ये देख सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे पूरे को साबुत से निकालो। मेरा वीडियो लिया, निकालते हैं। इसका साइज कंफर्म हो जाएगा, काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है ये नजर में, आप देख सकते हैं। टूट गया लेकिन काफी बड़ा है देखने में, ये देख सकते हैं। दूसरे का काफी बड़ा मटका है यार, तो पूरा कंफर्म वो नहीं आ पाया कि कितना बड़ा हो सकता है ना। वीडियो बनी हुई है, काफी बड़े बड़े आप नजर आ रहे होंगे आपको, काफी बड़ा बड़ा इसका तना है, लगभग इतना बड़ा तो होगा ही, लगभग इतना बड़ा तो ये होगा। ये आप देख सकते हैं, अभी इसका जो साइज है वो कंफर्म नहीं हो पाया है, इतना बड़ा तक हो सकता है।
हालांकि मैंने कोशिश की थी, ये 2 मुझको दिखाई दिए थे, तो इनका साइज अगर कंफर्म हो जाए तो थोड़ी तहकीक हमारी हो जाएगी तो यहाँ पर किस तरह के मामलात रहे होंगे। तो अभी तक ये पेंदियाँ ही हाथ लगी हैं, हालांकि अगर कोई पूरा मिल जाए तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि भाई यहाँ पर मतलब किस तरह के मामलात। देखना ऊपर की तरफ ये हैगा यार, अरे वो हैगा ऊपर की साइड उधर से लोग देखो वो रहा पूरा जंगली पूरा दबा हुआ ऊपर की साइड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह। उसके नीचे एक और है अभी, इसका साइज आप देख सकते हैं काफी बड़ा है, ये उसके ऊपर है ये। इसका साइज कंफर्म हो चुका है छोटे वाले का, जिसकी पैदी इतनी है तो उसका साइज ये है, आप देख सकते हैं। हाँ। तो ये लगभग इतना बड़ा होगा ये बर्तन, जितनी बड़ी प्याली होती है आम का, बिल्कुल, जिसके अंदर हम लोग खाना खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं, उसकी बड़ी प्याली रहेगी। और ये इससे बड़ा लग रहा है। हाँ ये बड़ा है, ये वाला उससे बड़ा है, काफी बड़ा उससे। तो कुछ तो चीज थी दोस्तों यहाँ पे, ये खाली एक शराब पीना पिलाने वाली जमीन या बनाने वाली जमीन नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ तो था। जो ये जमीन कट रही है पूरी, उसके बाद ही चीजें नजर आ रही है। जो मसला ये यार, ये काफी नीचे तक है यहाँ पे। वो देखिए वो कितनी नीचे जा रही है उस की साइड, वहाँ पे भी एक कट हो रही है। तो उसी ये फावड़े से अब किसान खोद रहे होंगे जमीन अपने लिए, तो उसी टाइम ये टूट चुके हैं। फावड़े से खोदा गया होगा या कीच इससे, तो ये उससे टूट चुके हैं, समझ रहे दोस्त आप। तो ये पूरे इलाके में ही कम से कम मेरे ख्याल से तो 300-400 मीटर के अंदर ही सारी चीज़ें हैं टोटली। और पूरा आप देखिए, देख सकते हैं नज़ारा इधर की साइड। तो शायद वो लोगों की कहानी सच हो कि यहाँ पे उन्हें सोने मिले, चांदी सोने के सिक्के मिले हैं, चांदी के सिक्के मिले हैं, बड़े बड़े मटके मिले हैं, तो चीज़ सच हो सकती है। देखो दोस्तों, ये कंकाल भी मिला है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दिखा ना, देखिए सरदार जी के हाथ में, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था यहाँ पे कंकाल भी मिले हैं, तो उसका सबूत ये रहा। तो अभी हमने एक बॉन्ड डिस्कवर की है, ये मतलब हड्डी है। अब ये तो कह पाना मुश्किल है कि ये किसकी होगी, किसी जानवर की है या फिर इंसान की है, लेकिन बॉन्ड डिस्कवर की है इसी दीवार में। वो देख सकते हैं हम, 2 टुकड़े हो चुके हैं, 2 टुकड़े, एक टुकड़ा हो रहा है ऊपर की साइड। ये देखिए, दबी हुई है, अंदर टूट हुई है ये बॉन्ड, ये देख सकते हैं। ये बॉन्ड अभी दबी हुई है, टूटी हुई है। वापस सर्दिया उधर की साइड। तो कुछ तो चीज़ थी यहाँ पे, और वो क्या चीज़ें हैं अब ये आगे काफ़ी लंबी उसके बाद पता चलेगा, लेकिन हम तो आपको एक छोटी छोटी झलक दिखा रहे हैं कल ही। देखिए दोस्तों, सरताज भाई के हाथ में एक पूरा का पूरा मटका हाथ में आया। दिखाओ सरताज भाई। हो गया। काफ़ी दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई पूरा बर्तन मिल जाए जिससे कि साइज कंफर्म हो जाए। तो एक पूरा हमने मतलब डिस्कवर किया। ये देख पूरा मटका, बिल्कुल गोल मटका, कटोरा, बर्तन, कटोरा, बाउल, ये देख सकते हैं। ये छोटी सी प्याली से कहते हैं, और ये पूरी है, बहुत बड़ी। इसे हम रखेंगे निशानी के तौर पे अपने बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल साबुत प्याली दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये हम इसे रखेंगे अपने पास निशानी के तौर पे। ठीक है, लकड़ी है, हाँ लकड़ी है, वो हड्डी है, हड्डी है। तो दोस्तों, जैसे अभी डॉक्यूमेंट्री चल रही है या सीरीज के लो आप सिरसा गांव की, जो मैंने आपको दिखाया था अभी स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे एक साबुत हमें प्याली मिली है मिट्टी की। अभी किस समय की, ये तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस शख्स ने निकाली है वो ये उन्हें अपनी याद के तौर पे वो रख रहे हैं, जो हमें वो भाई यहाँ पे लेकर आए।
सरताज भाई, तो वो रख रहे हैं। ये यहाँ से मिली दोस्तों इतनी ऊंचाई पे, यानी कि खोदा गया है पूरा हिस्सा और इतनी ऊंचाई पे हमें। हाँ इधर देखते थे, इधर भी है। अच्छा, एक और है मीनार। बढ़ा लियो, रह गई दोबारा बनवा दिए। हाँ एक गजब स्थल है। अच्छा चलिए, ये तो ठीक हो गया कि ब्रिटिश पीरियड की मीनार है, इसका अंग्रेज जो है वो दूर तक की निगरानी किया करते थे दूरबीन से। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि इस इलाके के अंदर जो है वो मिट्टी के बर्तन क्यों निकलते हैं और कंकाल यहाँ पहले से गरक है। अच्छा, कुम्हार यहाँ मिट्टी के बर्तन बनते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, इसलिए भारी हाँ, पहले बनाए जाते जो है आज भी निकल रहे हैं। हड्डी निकलती है आदमियों की, तो वो क्या वजह है? ढोरों जवाब तख्ता पलट हो गया, मर गए तो काम खत्म हो गया। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा कि खुम्मार का मायने जो है वो खुम जो कहते हैं ना, मैंने अब एक इंटरव्यू में इनके देखा, एक चाचा इसी गांव के बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा मट्टा भी निकला था कि उसके अंदर इंसान भी मतलब ना दिखाई दे। तो खुम के मायने होते हैं, एक शब्द है खुम अरबी में, तो उसके शराब के बड़े बर्तन के मायने होते हैं वो शराब। तो हो सकता है मेरी तहकीक ये थी कि यहाँ उस बड़े बर्तन में शराब बनती है, छोटे छोटे बर्तनों में पिलाई जाती है उस जमाने में। खुमार जो वो ना काला था, कुमार नहीं, खुमार शब्द जो है वो शराब पिलाने वाले को कहा ऐसा है। वो ये जो मटका निकला था पिलाने वाले, ना तो किसी आग से तपा हुआ था, न काला था, कच्चा था। कच्चा हाँ पका हुआ, जैसे हमें में कुमार बर्तन पका था वो वैसे ही पका हुआ। देखा वो? हाँ देखा। इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब मिट्टी के बर्तन ही बनते थे, लेकिन वो किसी पुराने जमाने में। हाँ इससे पहले जब ये तख्ता पलट नहीं होता जब की बात है, जब तो अब तो ये ढोरों की हड्डियां भी निकलती हैं, इंसानों को भी निकलती हैं, तमाम चीजें निकलती हैं, यहाँ सोना चांदी भी निकलती है। सब चीजें कुछ लोगों ने बताया यहाँ पे सिक्के भी निकले खेती के दौरान। कितना को मिल गया, सहसपुर के लाड़ने तक ले गए और यहाँ से तो जिसकी तकदीर में है वो, जिसकी तकदीर में उसे मिल जाए। जाएगा बड़ा वो रोक के चलेगा ना, कब जा रहा ये तो बहुत, ये तो यहाँ तक था, ये इधर रास्ते तक था, छोटा मोटा हुआ था, हम देख रहे थे तो हमें गड्डी में, और एक ये हमें साबुत बर्तन मिला जो हमने निशानी के तौर पे ले लिया। हमें बहुत चीज सर्च करी, लेकिन एक पूरा साबुत जो है ना चिराग, ये हमें उसके अंदर से यहाँ गुंटा बहुत ही भराव चला गया। अब ये गुंटो खुरपा नहीं चलाता, खुरपा चलाते थे, खुरपा नहीं चलता, इतनी गुंडे थी यहाँ, ऊपर ही तैरती फिर बरसात में निकल के तैयार हो जाओ। ऑथेंटिक वजह तस्मीर इसकी यही हो सकती है कि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बना करते हो वो, लेकिन कुम्हार के मानी शराब पिलाने वाले के, लेकिन अब की बात नहीं कर रहा मैं, हो सकता है यहाँ ऐसे भी निकलते हैं, ऐसे भी निकलते हैं। मुगल पीरियड से पहले तो चलती थी, मुगल पीरियड से पहले, ये तो अब से नहीं, प्राचीन दौर से है। मदिरा का ये तो हुजूर के जमाने से है, उससे भी पहले का इतिहास, पहले से हुजूर के जमाने में तो हराम हो गई थी। वो जब भी हराम हुई है। कुम्हार यानी ये जो है गांव का नाम आपके कुम्हार से बना है। कुम्हार कुम्हार नहीं है, सिरसा कुम्हार। तो इसका मतलब क्या मतलब होता है? लेकिन मैं आपको एक अमरोहा की हिस्ट्री, जो अमरोहा की एक किताब है तारीख अमरोहा, जिसमें महमूद अहमद अब्बासी साहब ने अमरोहा की तारीख इतिहास का जिक्र किया है। तो यहाँ अमरोहा में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में एक हाकिम रहा, गवर्नर अजीज खुम्मार के नाम से। तो कहीं ना कहीं जो है अजीज खुम्मार से भी ताल्लुक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये अमरोहा जो है ये अमरोहा कस्बा अजीजपुर के नाम से है। वो तो खैर एक ये कहावत पर चलनी है, नहीं मासूर पहले तो ये तो अब बाद में अमरोहा कर दिया ना, लेकिन अमरोहा का नाम यही है असली वाला। अच्छा, कस्बा अजीजपुर। वो कस्बा अजीजपुर अजीज कुमार ने बसाया था, तारीख अमरोहा में जिक्र है इसका। अजीज कुमार ने कस्बा अजीजपुर बसाया था, वो आज भी मौजूद है। ये कैप्चर हो गया है, पापा को भेज दो। बहुत हार्ड है। अमरोहा से हैं दोनों, और ये भाई दिल्ली से आए हैं। अच्छा, मतलब हमारा खानदान अमरोहा, पहले अमरोहा का ही है। अच्छा, अब बच गए जाके वो बात अलग है। हाँ सही बात है। यहाँ पर बर्तन बनते थे मिट्टी के हैं, ये हमने सुना नहीं कि यहाँ मिट्टी के बर्तन बनते थे। मीनार के पीछे की वो क्या है, एक अंदाजा है ना। हाँ बस जब मिट्टी ऐसे ही हम लोग, देखिए मेरी बात सुनो, हम लोग भी पहले जो है ज्यादा तादाद में एक तांबा चलता था, तांबा और पीतल के बर्तन। तो उस समय लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते थे, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी के बर्तनों में खाया करते थे, मिट्टी के बर्तनों में पकाया करते थे। आज तो चल रहे कुकर, पतीली, भगोने या स्टील के या फलाने चल रहे। उस टाइम कुछ होता तो हंडियों में पकना था वो,
मिट्टी के बर्तन में पकड़ा था, मिट्टी के बर्तन में खाना था। ये तो मेरे बस एक लास्ट सवाल ये चाचा हाँ। कि पूरा निचोड़ आपकी नजर में हाँ। यहाँ क्या काम होता होगा इस इलाके में? सिरसा। हाँ, आपका एक पूरा निचोड़ आपकी उम्र के हिसाब से कि इस गांव में क्या काम होता होगा कि आज जो जी चीजें निकलती इसे हैं कोई आदमी इस वक्त पूरे गांव में भी नहीं बता सकता। अच्छा 100 साल पुराना मीनार है। 100 साल से भी ज्यादा वो गाँव कम। दूसरा जो आप मीनार बता रहे हैं वो कम से कम ये मान के रखो, ये 450 साल पुराना मामला है। 450 साल पुराना। वो मीनार उसके इसे बाद कौन में बताएगा? वो जो गाँव बता रहे हैं आप मंडावली, मिटावली, तो उसमें भी ये बर्तन निकल वो भी खेड़ा है। वो रमंगन काट दिया। खेड़ा तो खेड़ा और कला ये मुगल दौर में स्टार्ट हुआ था। ये 450 साल पुराना मसला है यहाँ। आज का मसला नहीं, कोई नहीं बता सकता है। कोई नहीं बता। कला जो बोलते थे और खुर्द खेड़े, वे तो एक खुर्द ही का ऑप्शन मायने बचता है। छोटा होता है, कला एक का आगे बड़ा डेटिंग होता है। कराने करा के पता चलेगा। जैसे अमरोहा में एक बेगम सराय कला है, एक बेगम सराय खुर्द है। कला का मायने बड़ी बेगम सराय बड़ा होता है और खुर्द छोटा, छोटी बेगम सराय। तो ये होता है जैसे कोई खुर्द है तो छोटा गाँव, कला है तो बड़ा। बस आते थे यहाँ, इसकी उस टाइम दायरे में से मट्टी आती थी, इसकी लिसाई होती थी। जब तो मट्टी है ही ना थी चारों तरफ, कुछ नहीं, बहुत मोटा था, बहुत। अच्छा 10 आदमियों को 20 आदमी कॉलोनी में नहाता इतना मोटा था। उस पे कोई चढ़ता नहीं है टीले के ऊपर। न चढ़ सकता। शिवा अंग्रेजों के अलावा आज तक कोई नहीं चढ़ा इसको। अच्छा अंग्रेज चढ़ते हैं। अंग्रेज ना, गाँव से भी कोई नहीं चढ़ा आज तक उसके ऊपर। कोई नहीं। अब तो ये पेड़ फैल हो गए, अब तो बिल्कुल मैदान में। वो तो यहाँ खाना पकाना अपना सब यही करते थे, एक महीना रहते थे आराम से। मतलब एक तरह से छावनी बना रखी थी यहाँ पे, नजर रखने के लिए। डाल लगे तंबू अपने। अब वो ये नहीं कह सकते उनका क्या मसला था उसमें, बिल्कुल, क्योंकि क्या चीज थी, क्या देखते थे। अब वो किसी को बता थोड़ा रहे हम क्या चीज देख रहे हैं। जान भी ना देख रहे